Hello students, in this video I am going to start class 11 linear inequalities. Important chapter है और इसी चैप्टर पे राइट. Important क्यों है क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज होगा क्लास 12. एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट यूज है. ठीक है, और अगर ये चैप्टर क्लियर है तो ये चैप्टर करने में आपको आसान होगा राइट. एज वेल एज जब आप हायर लेवल आफ्टर क्लास 12 जाओगे तो वहां पे भी लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज होगा और लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज होगा जो उसका बेस है. ठीक है, तो कॉमर्स वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साइंस वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है राइट. अब इंजीनियरिंग में यूज होगा. ठीक है, तो देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है. कोई बड़ा कठिन चैप्टर नहीं है. ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, करेंगे आराम से, समझेंगे इसको. क्वेश्चन जब करने लग जाओ तो आसानी होगा आपको. ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है. ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको साफ करता हूँ. ओके, तो लीनियर इनइक्वालिटीज हम जब समझेंगे तो मानते हैं कि चलो लेट अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम क्या एनी टू सिमिलर क्वांटिटीज. ठीक है, हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम एनी टू सिमिलर क्वांटिटीज से x एंड y. कोई भी सिमिलर क्वांटिटी क्या है हम अज्यूम करते हैं, सिमिलर होना पड़ेगा राइट. सिमिलर करेंगे तो क्या होगा, इसको कंपेयर करने में इजी होगा राइट. जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज के साथ ही कंपेयर करते हैं राइट. तो अगर मैं इसको इन दोनों को कंपेयर करता हूं, किसको x और y को, तो आपको क्या लगता है कंपेयर करना मतलब क्या होगा. ये या तो क्या होगा, क्या हो सकता है कंडीशन कि x इक्वल टू y हो सकता है ना. कंपेयर कर रहे हैं समझ के x इक्वल टू y हो सकता है राइट. या तो क्या हो सकता है कि x क्या y से बड़ा हो सकता है ना. या तो x y से छोटा हो. ठीक है, या तो x बड़ा भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू. और ये क्या है, ग्रेटर देन. इसका मतलब क्या है, x हमेशा बड़ा होगा. इसका मतलब क्या है, x बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, मतलब x y से छोटा नहीं होगा. नंबर 5, x लेस देन हो सकता है या इक्वल टू y हो सकता है. चेक कर लो क्या यही पॉसिबिलिटीज है. जब हम दो चीज को, दो सिमिलर क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे राइट. या तो दोनों समान होंगे, या तो x बड़ा हो गया y से, या तो x छोटा हो गया y से, या तो x बड़ा या समान दोनों हो सकता है, या तो x क्या हो, छोटा या समान राइट. तो जब भी हमको ऐसा सिचुएशन मिलता है हम ये साइन का यूज करते हैं. तो हम मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशंस बोलते हैं राइट. और जब भी हमको इसका या ये सिंबल यूज करेंगे तो हम इसको बोलेंगे इन इक्वेशन. ठीक है, इसका मतलब अभी तक हमने क्लास 10 तक हमने इक्वेशन पढ़ा हुआ है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमको इन इक्वेशंस पढ़ना है. और इससे क्या जनरेट होता है, इनइक्वालिटी जनरेट होता है. इनइक्वालिटी मतलब असमानता होता है राइट. ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, असमानता पढ़ना है. ठीक है, क्लियर. अब कुछ केस लेता हूं मैं. सपोज
सपोज मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं और उसका मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा। ठीक है, तो सपोज मैं लिखता हूं कि राम स्कोर greater than 60। राम ने क्या किया, स्कोर किया था ग्रेटर देन 60। ठीक है, नंबर 2 पर बोलता हूं कि राम स्कोर लेस देन 60। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट लिखता हूं राम स्कोर एटलीस्ट 60। चौथा लिखता हूं मैं राम स्कोर एट मोस्ट 60। ठीक है, और पांचवा लिखता हूं मैं राम स्कोर स्कोर्स 60 करते हैं 60 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में उसका मार्क्स। ठीक, अच्छा इससे मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो सिचुएशन जनरेट होगा, देखने में तो सारा सिमिलर लग रहा है लेकिन बहुत डिफरेंसेस है, राइट। तो इसमें जब मैं बोलता हूं कि राम स्कोर ग्रेटर देन 60, इसका मतलब आप क्या समझोगे, जो राम का स्कोर होगा वो क्या होगा, 60 से बड़ा। क्या हम ये सिंबल यूज करेंगे, राइट। जब मैं दूसरा स्टेटमेंट उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं तो क्या होगा, राम स्कोर लेस देन 60, मतलब राम का जो स्कोर होगा तो क्या होगा, लेस देन 60 होगा, राइट। और जब मैं इसका स्टेटमेंट, यहां पे एटलीस्ट और एटमोस्ट समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एटलीस्ट और एटमोस्ट ये बार बार यूज होने वाला है। ठीक है, इस लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में एटलीस्ट और एटमोस्ट बार बार यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं राम स्कोर एटलीस्ट 60। एटलीस्ट का मतलब क्या है, क्या है एटलीस्ट का मतलब, कम से कम बोलते हैं ना, कम से कम, राइट, मींस मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब कम से कम का मतलब क्या है, या तो 60 या 60 से ऊपर। तो क्या इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे, राम ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसका मतलब जब ये एटलीस्ट सिंबल यूज होगा, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन समझाएंगे, राइट। तो उसी तरह राम स्कोर एट मोस्ट 60, एट मोस्ट 60 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ठीक, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब जो राम का स्कोर होगा वो लेस देन इक्वल टू 60, इक्वल टू 60 हो सकता है लेकिन 60 के ऊपर नहीं जाएगा, राइट। इसलिए मैंने ये सिंबल यूज किया। और जब राम स्कोर्स एग्जैक्टली 60, इसका मतलब राम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 60, मतलब एग्जैक्टली 60, ना 60 से ज्यादा ना 60 से कम, राइट। इसका मतलब जब भी हम इन सिंबल का यूज करेंगे तो हम उन सिंबल्स को बोलेंगे इन इक्वालिटीज। ये साइन ऑफ क्या है, साइन ऑफ इन इक्वालिटीज है, राइट। और ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम बोलेंगे इन इक्वेशन। हम क्या बोलेंगे इसको, इन इक्वेशन, मतलब इन इक्वालिटीज। ठीक है, मतलब अगर हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज करते हैं तो इट बिकम अ इक्वेशन, राइट। और जब हम इक्वेशन यूज करेंगे, इट्स अ व्हाट, इट्स अ इक्वेशन, व्हेन आई एम यूजिंग द साइन ऑफ व्हाट, इक्वालिटी। क्लियर। तो साइन ऑफ इक्वालिटी अगर यूज हुआ तो इक्वेशन होगा, और अगर ये चार सिंबल में से कोई भी एक यूज हुआ तो हम उसको बोलेंगे इक्वेशन, राइट। तो इससे हमको एक चीज याद रखना, एटलीस्ट एटमोस्ट यूज होगा तो इससे हमको गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, राइट। एटलीस्ट एटमोस्ट कहां पे यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। ठीक है यार, ठीक। अच्छा, अब और एक चीज बोलता हूं, यहां पे जब मैंने बोला राम ग्रेटर देन 60,
राम क्या है ग्रेटर देन 60, इसका मतलब वो इक्वल टू 60 कभी नहीं होगा, 60 से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे मैंने बोला राम लेस देन 60 मतलब क्या होगा, 60 नहीं होगा, 60 से कम होगा, इसमें 59.999। तो अगर हम ये दो सिंबल यूज करते हैं तो हम उसको बोलेंगे क्या, उसका एक नाम है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक, और जब हम इन दोनों सिंबल का यूज करेंगे जहां पे इक्वालिटी साइन भी इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलेंगे व्हाट, स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक, इसका मतलब हमको यहां पे क्या पढ़ना है, स्ट्रिक्ट भी पढ़ना है और स्लैक भी पढ़ना है, राइट। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ इनइक्वालिटीज का एग्जांपल देखते हैं और उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट और स्लैक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो उसको साफ कर लो। ठीक है, चलो अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक, नंबर 2 एग्जांपल देता हूं, 2 इज लेस देन 3। सही है, राइट। नंबर 3 मैं लेता हूं 4 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। ठीक है, अब यहां पे देखना, यहां पे मैंने जो इनइक्वालिटीज यूज किया, इनइक्वालिटीज है, राइट, एंड दिस इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स ओनली रियल नंबर्स। यहां पे क्या है, बस रियल नंबर्स। ठीक है, जब भी रियल नंबर्स इन्वॉल्व होगा और इनइक्वालिटी, तो हम उस इनइक्वालिटीज को बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे उसको हम, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। तो ये कैसा इनइक्वालिटी है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। क्यों है, क्योंकि इसमें हमने नंबर्स यूज किया हुआ है, रियल नंबर्स। ये कैसा इनइक्वालिटी है, तो न्यूमेरिकल। क्यों, क्योंकि इसके रियल नंबर्स यूज है। ठीक है, और ये कैसा इनइक्वालिटी है, रियल नंबर्स है, तो क्या होगा, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे मैंने दो इनइक्वालिटी का साइन यूज किया, तो इसको हम बोलेंगे डबल इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे इसको, डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, दो यूज किया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल इनइक्वालिटी, राइट। तो ये चीज आपको बताना था, अगर कहीं में इन्वॉल्व है नंबर्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक, तो अब न्यूमेरिकल्स के बाद देखते हैं जहां पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो मैं एग्जांपल देता हूं कि 2x + 3 ग्रेटर देन 0। नंबर 2 एग्जांपल लिया मैंने, 2x + 3 लेस देन 0। नंबर 3 एग्जांपल लिया, 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर 4 एक्सप्रेशन लिया, 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर 5 लिया मैंने, 2x² + 3x + 1 greater than 0। नंबर 6 लिया मैंने, 2x² + 3x + 1 less than 0। नंबर 7 लिया, 2x² + 3x + 1 greater than equal to 0। नंबर 8, 2x² + 3x + 1 less than equal to 0। नंबर 9 लिया मैंने, x + y greater than equal to 0। ठीक है, नंबर 10 लिया मैंने, x + y less than 0। नंबर 11 लिया मैंने, x + y less than equal to 0। नंबर 12 लिया मैंने, x + y greater than 0। ठीक है, अच्छा, तो देखते हैं कि सारा एग्जांपल लिया मैंने, यहां पे ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x y तो वेरिएबल है, तो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है,
तो अब पहला देखते हैं कि 2x प्लस 3, अब सारा देखो क्या सारा इनइक्वालिटी है? यस इनइक्वालिटी। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज हुआ, राइट। अब हम देखेंगे कैसा इनइक्वालिटी है। ठीक, देखो 2x प्लस 3 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या ये स्ट्रिक्ट है? बोला ना स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, राइट। अब यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, राइट। यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी, तो उसको हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी, राइट। यहाँ पे ये भी क्या है? 2x प्लस 3 क्या है? स्लैक। अब देखो चारों में देखने तो सिमिलर है ना? 2x प्लस 3 2x प्लस, बट चारों डिफरेंशियल स्टेटमेंट है, तो चारों को हमने कैसे कैसे डिफरेंस किया? बाय यूजिंग द साइन ऑफ। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है? इनइक्वालिटी है। कैसा इनइक्वालिटी है? स्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कैसा इनइक्वालिटी है? स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कैसा होगा? स्लैक होगा, राइट। यहाँ पे कैसा होगा? स्लैक होगा। यहाँ पे कैसा होगा? स्लैक होगा। यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट, राइट। तो ये था स्लैक और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बीच में डिफरेंस, राइट। अब देखते हैं कि सारा जो एग्जांपल है क्या क्या डिफरेंस है। तो क्या ये लीनियर पढ़ा था ना? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, फिर लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। तो क्या ये लीनियर है? बट इक्वेशन नहीं बोलेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर, बट इक्वेशन नहीं है तो इक्वेशन भी बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन, राइट। ठीक है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन, राइट। ये चारों क्या है? लीनियर इक्वेशन। उसी तरह अब इसको देखो, ये कैसा है? इक्वालिटी है। अगर इक्वल टू होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज किया तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सिमिलरली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वालिटीज, ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहां पे भी क्या है? क्वाड्रेटिक है, यहां पे भी क्या है? क्वाड्रेटिक, तो ये दोनों क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। यहां पे क्या है? चारों क्या है? लीनियर है, लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इक्वेशन कह रहा हूं। अब ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो यहाँ पे भैया एक ही वेरिएबल है, तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन क्या हो जाएगा? ये वन वेरिएबल। और यहाँ पे क्या होगा? लीनियर इनइक्वेशन बट इन क्या होगा? टू वेरिएबल, समझ में आया? तो हमको पढ़ना क्या है? हमको इस चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज ही पढ़ना है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक की हमको जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक की जरूरत हमको नहीं है। हमको यही बताना था कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? बस लीनियर इनइक्वालिटीज ही पढ़ना है। लेकिन कितना वेरिएबल पढ़ना है? वेरिएबल कितना होगा? 1 2 3 कितना होगा, राइट। हम इसमें क्या करेंगे? दिस लिमिटेशन क्या है हम लोग का? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस हमको सिलेबस में यही पढ़ना है, और कुछ नहीं, राइट। मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। कैसा? देखते हैं कैसा सिचुएशन नहीं आएगा, ठीक। ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा x प्लस वाई प्लस जेड लीनियर है, नो डाउट इट इज अ लीनियर इक्वेशन, बट यहाँ पे वेरिएबल 3 है, तो हमको वेरिएबल 3 नहीं पढ़ना है, हमको वेरिएबल 2 तक ही सीमित रखना है। क्लियर? तो इन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, बट इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक की तो जरूरत नहीं, ठीक। अब देखते हैं एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या है, ठीक है। तो नोट इट डाउन।
अच्छा, डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक, जो मैंने बोला वहीं पे एनसीईआरटी डेफिनेशन है कि टू रियल नंबर्स और टू algebraic expression related by the symbol, related by the symbol, कौन सा सिंबल अभी डिस्कस किया था, राइट? कौन सा सिंबल? लेस देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और greater than equal to. Form and equality, form and what? Inequality, ठीक है? तो क्या बोलता है कि two real numbers or two algebraic expression which is related by the symbol less than equal to, greater than equal to, less than equal to or greater than equal to फॉर्म एंड इनइक्वालिटी। अभी बोला था जहां पे हम इन चारों सिंबल का यूज, इन चारों में से किसी भी एक का अगर सिंबल हम यूज करेंगे तो हम उस क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी बोलेंगे, राइट? अभी बोला था कि अगर x + y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये कैसा है? लीनियर इनइक्वालिटी है, राइट? तो हमको पढ़ना भी क्या है इसका? लीनियर इनइक्वालिटी। तो ठीक, इसका मतलब हमको एक चीज याद रखना, व्हेन आई एम यूजिंग द सिंबल लाइक व्हाट, ये और ये, इन चारों में से अगर किसी भी एक का इस्तेमाल होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, सॉल्यूशंस करेंगे इसका, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं देखते हैं। तो फिलहाल ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन को फॉलो कर, देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। फिलहाल बहुत अभी